ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 33वें अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ। शब्दादि भेदाधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का विचार हम लोग कर चुके हैं। भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बता रहे हैं। टीकाकार भाष्य का अवतरण लिखते हैं, तो भाष्य की जो अवतरण टीका है उसे देखा जाए। शांडिल्यादि ब्रह्म विद्या एका नानावा तथा संवर्गादि प्राण विद्या एका नानावा इति रूप ऐक्य भावाभावाभ्याम संशये दृष्टांत संगत्या पूर्वपक्षम आह पूर्वस्मिन् इति। तो ये कहते हैं उपनिषदों में बताई गई जो शांडिल्य विद्या, दहर विद्या, वैश्वानर विद्या आदि अनेकों विद्याएं हैं। विद्या ने उपासना शांडिल्य विद्या दी, उन्हें एक माना जाए या नाना यानी अनेक माना जाए, ऐसा संशय है। और संशय का हेतु है विद्या के भेद में हेतु होता है रूप भेद, और विद्या का रूप माना जाता है वेद्य को। तो वेद्य का रूप एकत्व और विद्या रूप जो वेद्य है उसका एकत्वाभाव, ये दो हेतु होने से संशय हो रहा है कि दहरादि विद्याओं का एकत्व मानने वाले पूर्व पक्षी हैं, और उनके अनुसार जो दहरादि विद्याओं का रूपभूत वेद्य है वो है ब्रह्म, और दहरादि विद्या का वेद्य ब्रह्म वह एक है। तो वेद्य एक हो तो विद्या एक होती है। तो वेद्य एक होने से विद्या एक होनी चाहिए, ये पूर्व पक्षी कहेंगे। और संशय अंतःपाती जो द्वितीय कोटि है वो सिद्धांत की है विद्या नानात्व। तो दहरादि विद्याओं में वेद्य जो ब्रह्म है उसका गुण भेद से भेद है। वेद ब्रह्म एक होने पर भी गुण भेद से तत्त भिन्न भिन्न गुणों से विशिष्ट वेद्य ब्रह्म अलग अलग है। और इस प्रकार ये वेद्य भेद होने से विद्या भेद होगा, ये कहेंगे सिद्धांती। इसलिए जो अधिकरण के संशयात्मक अंश में हेतु हैं रूप ऐक्य भाव अभाव, विद्या के रूप का यानी वेद्य का एकत्व और एकत्वाभाव, अनेकत्व। हाँ, तो वेद्य का एकत्व, वेद्य का नानात्व। विद्या एकत्व हो जाएगा, वेद्य एकत्व हो जाएगा, रूप एकत्व। विद्या का रूप हुआ करता है वेद्य।
तो ये हेतु बताया संशय में, इन दो हेतुओं के कारण संशय हुआ। और उपनिषदों में प्राण की भी अनेकों प्रकार की उपासना बताई गई है। जैसे ब्रह्म की अनेकों प्रकार की उपासनाएं हैं, ऐसे प्राण की भी अनेकों प्रकार की उपासनाएं उपनिषदों में बताई गई हैं। तो जो अलग अलग प्रकरणों में बताई गई प्राण की उपासनाओं को भी विषय बना करके संशय होता है कि वे सब प्राण उपासनाएं एक हैं या अनेक हैं। अलग अलग उपनिषदों में बताई गई उपासना प्राण उपासनाएं एक मानी जाए कि अनेक मानी जाए। इसमें भी हेतु वही है कि वेद्य प्राण एक होने से पूर्व पक्षी कहेंगे एक होना चाहिए, और प्राण एक होने पर भी उसमें चिंतनीय गुण अलग अलग होने से, अलग अलग चिंतनीय गुणों से विशिष्ट चिंतनीय प्राण वो भिन्न होने से विद्या प्राण उपासना भी भिन्न भिन्न है। प्राण विद्याएं भी एक नहीं, ये सिद्धांत रहेगा। तो इस प्रकार एक पूर्व पक्ष कोटि, एक सिद्धांत कोटि, ऐसी दो कोटि युक्त होता है संशय। उस संशय को टीकाकार ने अवतरण में बताया है। भाष्यकार भगवान पूर्व पक्ष बता रहे हैं। इसलिए टीकाकार लिखते हैं कि शांडिल्यादि ब्रह्म विद्या ये का नानावा। शांडिल्यादि में आदि पद से ग्राह्य है दहरादि विद्याएं। वो उपनिषद प्रतिपाद्य शांडिल्यादि विद्याएं ब्रह्म विद्याएं एक हैं या अनेक हैं, ये एक संशय है। और इस संशय का हेतु हुआ इति संशय, तो रूप ऐक्य भावाभावाभ्याम, ये पंचमी का द्विवचन है। तो रूप ऐक्य यानी उपासना का जो रूप हुआ करता है उपास्य, उस उपास्य के एकत्व का भाव पूर्व पक्षी मानते हैं। भाव का मतलब एक ही मानना उपास्य को। अनेकों सब गुणों से विशिष्ट उपास्य एक है, इसलिए उपासना एक है। और अभाव पक्ष है, रूप ऐक्याभाव पक्ष है, हेतु है सिद्धांति का। उसके कारण पूर्व वो कहेंगे नाना है इति संशय सती। ऐसे प्राण के विषय में तो प्राण विद्या एका नानावा इति रूप ऐक्य भावा भावाभ्याम संशय, ये सती सप्तमी है। सती दृष्टांत संगत्या पूर्व पक्षम आह। तो संशय को बता दिया, संगति भी इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ दृष्टांत भाव संगति है। इस अभिप्राय से कहते हैं दृष्टांत संगत्या। तो पूर्व अधिकरण के सिद्धांत को दृष्टांत बना करके इस अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ हो रहा है, इसलिए वो हो जाएगी दृष्टांत संगति। और दृष्टांत संगति से भगवान भाष्यकार पूर्व पक्ष इस अधिकरण का बता रहे हैं। टीका में एक प्रकार से टीकाकार ने तीन अंश बताए। अवतरण टीका में क्या कह रहा है? हाँ, तो वहां एक ही उपासना विवक्षित है। वो पूरी ये जो कहा व्यस्त उपासनाएं, अनेक उपासनाएं विवक्षित नहीं, एक उपासना विवक्षित है प्रधान। ऐसे यहाँ पर भी प्रधान एक उपासना होगी, ऐसा हो जाएगा पूर्व पक्ष का कथन। तो अवतरण टीका में टीकाकार ने कुल मिलकर के तीन अंश बताए। विषय,
संशय और संगति, आधा अधिकरण टीकाकार ने यहाँ पर बताया। 6 अंशों का अधिकरण होता है ना, विषय, संशय और संगति, ये 3 अंश यहाँ हुए। भाष्यकार भगवान पूर्व पक्ष बताते हैं और सिद्धांत को बताते हैं व्यास जी, और फल पूर्व पक्ष के मत में यहाँ पर हो जाएगा गुणोपसंहार। यदि एक ही विद्या होगी सबकी सब, तो सारी विद्याओं में उक्त गुणों का उपसंहार, ये पूर्व पक्ष के मत में फल होगा। सिद्धांत मत में फल हो जाएगा अनुपसंहार गुणों का। इस प्रकार ये 6 अंश इस अधिकरण के होंगे। तो पूर्व पक्ष रूप जो अंश है उसे भाष्यकार भगवान बताते हैं, ये टीकाकार ने कहा। तो संशय दृष्टांत संगत्या पूर्व पक्षम आह, आह का करता है भगवान भाष्यकार। तो भाष्य को देखिए, पूर्वस्मिन् अधिकरणे सत्याम अपि सुतेज प्रभृतीनां फलभेद श्रुतौ समस्त उपासनम ज्याय इति उक्तम। अतः प्राप्ता बुद्धि अन्यानि अपि भिन्न श्रुतीनि उपासनानि समस्य उपासिष्यन्ते इति। तो ये कहते हैं कि पूर्व अधिकरण में सिद्धांतियों ने ये बताया कि समस्त उपासना ज्याय है, यानी श्रेष्ठ है। यद्यपि व्यस्त उपासनाओं का भी अलग अलग फल उस प्रकरण में बताया गया है। तो व्यस्त उपासनाओं का फल बोधक वाक्य, भिन्न भिन्न फल बोधक वाक्य विद्यमान होता हुआ भी उन सफल व्यस्त उपासनाओं की अपेक्षा समस्त उपासना को ही ज्यायान सिद्ध कर दिया पूर्व अधिकरण में। ये हो गया व्रत कथन दृष्टांत संगति के लिए। इसी से ये निश्चित हुआ कि व्यस्त उपासनाओं की अपेक्षा समस्त उपासना श्रेष्ठ होने से दोहरादि सब उपासनाओं को मिला करके एक समस्त उपासना की जाए, सारे उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित उपासनाओं को, ब्रह्म उपासनाओं को मिला करके। ऐसे सारे उपनिषदों के द्वारा बताई गई अलग अलग प्राण उपासनाओं को मिला करके एक उपासना मानी जाए, तो समस्त उपासना होगी ब्रह्म की, और समस्त उपासना हो जाएगी प्राण की, और वह ज्यायान हो जाएगी, श्रेष्ठ हो जाएगी पूर्व अधिकरण न्याय से। इसलिए माना जाए कि उपनिषदों में दहरादि सब विद्याएं मिलकर के एक ही समस्त विद्या बताई गई है। ऐसा किसी का निश्चय हो सकता है पूर्व अधिकरण न्याय से। वो निश्चय जिनका है वो पूर्व पक्षी है। इसलिए कहा कि पूर्वस्मिन् अधिकरणे, जो 32वां अधिकरण है उसमें सत्यामपि सुतेज प्रभृति नाम फल भेद श्रुतौ, तो सुतेजा आदि की उपासनाओं का अलग अलग फल बताने वाली श्रुति विद्यमान होने पर भी समस्त उपासनम ज्याय इति उक्तम, उन व्यस्त उपासनाओं की अपेक्षा श्रेष्ठ है समस्त उपासना, ये सिद्ध कर दिया, ये बताया गया। कहते अतः प्राप्ता बुद्धि, इसलिए निश्चय होता है पूर्व अधिकरण न्याय से अन्य उपासनाओं के विषय में भी
कि अन्यानि अपि भिन्न श्रुतीनि उपासनानि समस्य उपासिष्यन्ते इति। तो अन्य जो दहरादि उपासनाएं हैं, ब्रह्म उपासनाएं और प्राण उपासनाएं, उनको अन्यानि उपासनानि शब्द से लेना। वे भिन्न श्रुतिनी का मतलब अलग अलग फल बताने वाली श्रुतियां उनके प्रकरण में विद्यमान होने पर भी उन अलग अलग फल से विशिष्ट दहरादि ब्रह्म विद्याएं अलग अलग अनुष्ठेया नहीं, अपितु मिला करके समस्य अर्थ उन सब को मिला करके एक उपासना, सारे उपासनाओं में बताए गए गुणों का एक ब्रह्म में उपसंहार करके उन समस्त गुणों से विशिष्टतया एक ही ब्रह्म उपास्य है, ऐसी बुद्धि यानी निश्चय प्राप्त हुआ। तो अतः प्राप्ता बुद्धि यानी निश्चय, ये निश्चय प्राप्त हुआ। अन्यानि अपि भिन्न श्रुतिनि उपासनानि समस्य उपासिष्यन्ते। उपासिष्यन्ते का अर्थ है करनी, उपासनाएं की जाती हैं। आगे हैं अपिच नैव इत्यादि का अवतरण टीका में रूप ऐक्याच विद्या ऐक्यम इत्याह अपिच इति। तो एक हेतु तो व्यस्त उपासनाओं की अपेक्षा समस्त उपासनाओं के जायस्त्व को बताया गया एक हेतु के रूप में, और दूसरा एक हेतु बताया जा रहा है रूप ऐक्य, जो टीका में बताया गया था। तो पूर्व पक्षी कहते हैं इन सब दहरादि विद्याओं का रूप एक होने से भी विद्या एक मानी जाए, अनेक नहीं। इस अभिप्राय से कहते हैं रूप ऐक्याच विद्या ऐक्यम। तो भाष्य में है अपिच नैव वेद्याभेदे विद्याभेदो विज्ञातुम शक्यते। नैव का अन्वय शक्यते के साथ होगा, नैव शक्यते। वेद्याभेदे ये भी सती सप्तमी है। वेद्याभेदे सती, वेद्य एक होने पर, अभेद यानी एक, तो वेद्य एक होने पर विद्या का भेद निश्चित करना संभव नहीं है, शक्य नहीं है। तो विद्या भेदो विज्ञातुम नैव शक्य, शक्यते। और यहाँ वेद्य एक है, इसे आगे बता रहे हैं। विद्या भेद, वेद्या भेद रूप जो विद्या अभेद का हेतु है, विद्या के अभेद में एकत्व में हेतु बताया जा रहा है वेद्य अभेद को। तो वेद्याभेद रूप जो हेतु है उसका उपादन किया जा रहा है, हेतु की सिद्धि बताई जा रही है पूर्व पक्ष के द्वारा। तो वेद्यम ही रूपम विद्याया द्रव्य दैवतम इव यागस्य। तो कहते हैं विद्या का यानी उपासना का रूप माना जाता है वेद्य को। वेद्य यानी उपास्य, और उपास्य का रूप माना जाता है उपास्य। उपासना का रूप है उपास्य।
तो वेद्यम ही यानी उपास्यम ही रूपम विद्याया यानी उपासनाया। कैसे? तो इसको समझाने के लिए दृष्टांत है। जैसे मीमांसक कर्म का रूप मानते हैं द्रव्य और देवता को, तो द्रव्य दैवतम इव यागस्य, याग यानी कर्म, तो कर्म का रूप है कर्म की देवता और कर्म का द्रव्य यानी हवि द्रव्य, ये दोनों एक हो जाए तो अलग अलग शाखोक्त कर्म को एक ही माना जाता है। ऐसा मीमांसकों ने निर्णय किया है पूर्व मीमांसा में। तो याग की देवता और याग का हवि द्रव्य यदि एक है तो याग एक है, और इन दोनों में से एक भी भिन्न हो जाए, देवता एक हो लेकिन द्रव्य अलग हो, तब भी कर्म भेद माना जाता है। हवि एक हो, हवि द्रव्य, लेकिन देवता भिन्न हो, तब भी याग भिन्न माना जाता है। तो कर्म का भेदक माना गया द्रव्य और देवता को, क्योंकि द्रव्य और देवता ये कर्म का रूप है, और रूप भिन्न हो जाए तो कर्म भिन्न, और रूप एक हो जाए तो फिर कर्म एक है। तो जैसे द्रव्य और देवता मीमांसकों के अनुसार कर्म का रूप है, ऐसे विद्या का यानी उपासना का रूप है वेद्य यानी उपास्य। और दहरादि विद्याओं में वेद्य कौन है? ब्रह्म, वह एक है। इसे कह रहे हैं कि वेद्यश्च एक एव ईश्वरः। दहर उपासना लो, शांडिल्य उपासना लो या वैश्वानर उपासना लो, इन सब में वेद्य एक ईश्वर हैं। तो वेद्यश्च एक एव ईश्वर। तो इस प्रकार ये वेद्य एक होने से क्या हो जाएगा? उपासना भी दहरादि सब मिलकर के एक हो जाएगी। तो वेद्यश्च एक एव ईश्वरः श्रुति नानात्वेपि अवगम्यते। तो श्रुतियां अलग अलग होने पर भी दहर विद्या का फल बताने वाली श्रुति अलग, शांडिल्य विद्या का फल बताने वाली श्रुति अलग, वैश्वानर विद्या का अलग फल बताने वाली श्रुति भी होने पर भी, फल भेद बताने वाली श्रुति होने पर भी वेद्य स्वरूप एक होने से विद्या एक होगी। ये पूर्व पक्षी कहते हैं। वो श्रुति नानात्व कैसे है? तो उसी को कहते हैं कि मनोमय प्राण शरीर कम ब्रह्म खम ब्रह्म सत्य काम सत्य संकल्प इत्येवं आदिषु। तो ये मनोमय प्राण शरीर शांडिल्य विद्या का वाक्य है। इसमें अलग अलग गुण बताने वाली ये श्रुतियां हैं। मनोमयत्व प्राण शरीरत्वादि गुण शांडिल्य विद्या में ब्रह्म में चिंतनीय गुण बताए गए। कम ब्रह्म खम ब्रह्म इत्यादि श्रुति वेद्य का स्वरूप बताने वाली अपरिछिन्न सुखात्मक वो ब्रह्म है, अपरिछिन्न सुखत्व एक गुण बताया है, और वामनित्व भामनित्वादि गुण बताए हैं। और सत्य काम सत्य संकल्प यह दहर विद्या के प्रकरणस्थ दहर विद्या में उपास्य ब्रह्म में गुण बताने वाली श्रुति है, सत्य काम सत्य संकल्प इत्यादि। तो इस प्रकार ये श्रुति नानात्वेपि इति श्रुति नानात्वेपि वेद्य एक एव ईश्वरः। इन सब विद्याओं में
उपास्य एक परमेश्वर है। तथा च, तो जैसे एक ईश्वर वेद्य होने से दहरादि समस्त उपासनाएं एक हैं, ये बताया गया पूर्व पक्ष के द्वारा। ऐसे प्राण के विषय में भी प्राण की अलग अलग प्रकार की उपासनाएं जो बताई गई हैं, वो सारी उपासनाएं मिलकर के एक होगी, समस्त उपासना। इसे आगे कह रहे हैं पूर्व पक्षी तथा इत्यादि से। तथा एक एव प्राणः प्राणो वाव संवर्ग प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च प्राणो ह पिता प्राणो माता इत्येवम् आदिषु। तो एक ही प्राण उपास्य है, चाहे वो संवर्ग विद्या हो या ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्वादि गुणों से विशिष्ट प्राण विद्या हो, या 7वें अध्याय में नारद जी को सनत कुमार जी के द्वारा बताई गई प्राण उपासना हो, जिसे आशा से ही भूयान बताया गया वह, और सर्वात्मक बताया गया। जैसे रथ के चक्र के अरे रथ नाभि में आश्रित होते हैं, ऐसा सारा संसार जिसके आश्रित है, ऐसा प्राण सर्वात्मा के रूप में बताया गया उपास्य। प्राणो ह पिता प्राणो माता इत्यादि से। तो इन सब में गुण अलग अलग हैं, लेकिन वो गुणी जो प्राण है एक है। इसलिए संवर्ग आदि सारी प्राण विषयक विद्याएं मिला करके एक विद्या हो जाएगी। वेद्य एक होने से। आगे कहते हैं पूर्व पक्षी, वेद्य एकत्वाच्च विद्या एकत्वम। तो वेद्य एकत्वाच्च विद्या एकत्वम, ये उपसंहार है। उपक्रम वहां से था ना, वेद्या भेदे विद्या भेदो विज्ञातुम नैव शक्यते, अपिच यहाँ से उपक्रम था। अब ये उपसंहार है। वेद्य एक होने से विद्या, वहां पूर्ण विराम होना चाहिए। ओ इत्येवम् आदिषु, वो प्राणः एकः ऐसा लगाना। हाँ, तो ये जो इत्येवम् आदिषु के पास वाला जो पूर्ण विराम है वो यहाँ होना चाहिए। वेद्य एकत्वाच्च विद्या एकत्वम, वो पूर्व में जो पूर्ण विराम है वह विद्या एकत्वम के पास में होना चाहिए। इत्येवम् आदिषु वेद्य एकत्वाच्च विद्या एकत्वम। अब ये जो श्रुति नानात्वम अपि अस्मिन् पक्षे इत्यादि जो वाक्य है भाष्य में, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। विद्याइक्यं चेत एक श्रुतियुक्त विद्यायाः श्रुत्यंतरेपि उक्तिर वृथा इत्यत आह श्रुति नानात्वम अपीति। कहते हैं यदि समस्त उपनिषदों के द्वारा बताई गई जो उपासनाएं हैं, ब्रह्म उपासनाएं, वो एक ही है, ऐसा कह रहे हो, और समस्त उपनिषदों के द्वारा बताई गई प्राण उपासना भी एक है, क्योंकि ब्रह्म रूपी वेद्य तथा प्राण रूपी वेद्य एक है। इसलिए उन दोनों की
विद्याएं अलग अलग प्रकरणस्थ मिलकर के एक है, ऐसा आप कह रहे हो पूर्व पक्षी, तो सिद्धांती उन पर आक्षेप करते हैं। कहते हैं विद्या ऐक्यं चेत, यदि सारी परमेश्वर की उपासनाएं दहरादि मिलकर के एक ही है, तो एक श्रुतियुक्त विद्यायाः श्रुत्यंतरेपि उक्तिर वृथा, ये अनिष्टापत्ति है। तो जब एक श्रुति ने ही उपासना बता दी और वही उपासना है अन्य उपनिषदों में भी ब्रह्म की, तो अन्यत्र उपासना का विधान व्यर्थ हो जाएगा। एक जगह उपासना का विधान हो गया और वही सर्वत्र अनुष्ठेया है, तो एक स्थान पर उपासना का विधान होने पर स्थानांतर में, प्रकरणांतर में, अन्य शाखा में उपासना का विधान व्यर्थ हो जाएगा, उनमें वैयर्थ्य की आपत्ति आएगी। ये इष्टापत्ति नहीं है, अभी तो इसे अनिष्टापत्ति माना जाएगा। इस प्रकार की अनिष्टापत्ति की आशंका पूर्व पक्षी के मत में सिद्धांतियों ने की। पूर्व पक्षी इस अनिष्टापत्ति का निराकरण कर रहे हैं। अनिष्टापत्ति का निराकरण तब होगा, ये बताना पड़ेगा कि विद्या एक होने पर भी शांडिल्यादि अलग अलग प्रकरणों में विद्या का विधान सार्थक है। विद्या का कथन उसे सार्थक दिखाना पड़ेगा ना, तब तो विद्या विधान वैयर्थ्यापत्ति, ये जो अनिष्टापत्ति बताई वो दोष नहीं आएगा। इसके लिए पूर्व पक्षी बता रहे हैं सार्थक्य उसका, कि भाष्य में है श्रुति नानात्वम अपि अस्मिन् पक्षे गुणांतर परत्वात् न अनर्थकम। तो अस्मिन् पक्षे यानी विद्या एकत्व पक्षे, अस्मिन् पक्ष से लेना पूर्व पक्ष का जो मत है उसे। पूर्व पक्ष का पक्ष है विद्या एकत्वम, सारी उपनिषदों में बताई गई परमेश्वर विषयक उपासनाएं एक है, ये जो पक्ष है। ऐसे प्राण विषयक समस्त उपासनाएं एक है, ये पक्ष। तो इस पक्ष में अस्मिन् पक्षे श्रुति नानात्वम न अनर्थकम, ऐसे लगाना। अस्मिन् पक्षे श्रुति नानात्वम अपि न अनर्थकम। तो ये अनेक उपासनाओं को बताने वाले जो श्रुति वाक्य हैं हर एक प्रकरण में, उनमें वैयर्थ्य नहीं है। अनर्थक्यम न का मतलब वैयर्थ्यम न, यही वैयर्थ्य की आपत्ति नामक दोष पूर्व पक्ष के मत में सिद्धांति बता रहे थे ना। पूर्व पक्षी कहते हैं हमारे मत में ये अनेक श्रुतियों में वैयर्थ्य नामक दोष नहीं है, अनर्थक्य दोष नहीं है। क्यों नहीं है? कहते इसलिए कि गुणांतर परत्वात्, विधि तो एक ही है, चाहे सक्रतुम कुर्वीत इसे विधि मान लो या स वाव विजिज्ञासितव्य स अन्वेष्टव्य इत्यादि को विधि मान लो या उपासित को विधि मान लो। पूरे उपनिषदों में एक होगा मुख्य विधि वाक्य, और बाकी उपनिषदों में जहां विधि बोधक पद प्रतीत हो रहा है वह अनुवाद है। किसके लिए? गुणांतर का विधान करने के लिए। एक प्रकरण में ही उत्पत्ति वाक्य रहेगा, उत्पत्ति वाक्य कहा जाता है विधि वाक्य को,
इसलिए प्रधान विधि वाक्य तो रहेगा एक, और बाकी सब को माना जाएगा गुण विधि। और गुण विधि में उपासना का विधान करने वाला कहीं पद प्रतीत होता है तो वो अनुवाद है। उपासना में अपेक्षित गुण का विधान करने के लिए बाकी अनुवाद होगा और एक मुख्य विधि वाक्य होगा। इसलिए कोई अनर्थक्य नहीं है। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी ने कहा कि गुणांतर परत्वात्, तो कहे बाकी जो प्रकरणों में श्रुतियां आई हैं वे ब्रह्म की अलग अलग उपासनाओं का विधान नहीं कर रही है, अपितु वे गुणांतर का विधान कर रही है। जैसे मीमांसा में भी वेद के पूर्व कांड में भी होता है एक प्रधान कर्म का विधायक वाक्य अग्निहोत्रम जुह्यात्, और फिर दध्ना जुहोति इत्यादि उस अग्निहोत्र कर्म में अपेक्षित जो अंग है दध्यादि उनका विधान करता है। इसलिए वो विधि में अनर्थक्य नहीं माना जाता। दध्ना जुहोति इत्यादि में जब अग्निहोत्रम जुह्यात् इसी से विधि हो गया, अग्निहोत्र का विधान हो गया, तो दध्ना जुहोति इत्यादि वाक्य क्या कर रहे हैं? वे गुणों का विधान कर रहे हैं, कर्म का विधान नहीं कर रहे हैं। अंगी का विधान करने वाला एक वाक्य, बाकी सब अंग का विधान करने वाला। ऐसे उपासना का विधान करने वाला, प्रधान उपासना का विधान करने वाला एक वाक्य माना जाएगा, और बाकी वो उस उपासना के प्रकरण में मुख्य विधि वाक्य जहाँ आया, जो गुण बताए हैं उपास्य में, उनसे अतिरिक्त गुणों का उपास्य में, उपासना में चिंतन करने के लिए विधान करने वाला माना जाएगा। वो गुण विधि है। हाँ, ये तो पूर्व पक्षी अभी बता रहे हैं कि वो सब गुण एक ही वेद्य में। हाँ हाँ, और एक ही वेद्य में गुण बताने के लिए पूर्व पक्षी कहेंगे बाकी सब विधि वाक्य है, वो गुण विधि है। हाँ, और सिद्धांती कहेंगे कि गुण भेद से हाँ उपास्य भेद है, ये सिद्धांती कहेंगे। क्योंकि वहाँ उदाहरण में और दार्ष्टान्त में पूर्व पक्ष के वैषम्य है, ये सिद्धांती बताएंगे। वो सब आगे आएगा सिद्धांत पक्ष में। लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं कि श्रुति नानात्वम अपि अस्मिन् पक्षे गुणांतर परत्वात् न अनर्थकम। इसलिए अनेक विधि वाक्यों में वैयर्थ्यापत्ति नामक दोष पूर्व पक्ष के मत में नहीं है। अब पूर्व पक्ष का उपसंहार वाक्य है, तस्मात् स्वपर शाखा विहितम एक वेद्य व्यपाश्रयम गुणजातम उपसंहर्तव्यम विद्या कार्ष्ण्याय इति। ये पूर्व पक्ष के मत में फल बता करके उसका उपसंहार कर दिया। हाँ, तो तस्मात् इसका अवतरण देखिए कि पूर्व पक्ष फलम आह तस्मात् इति। तो पूर्व पक्ष के मत में जो फल है भाष्यकार भगवान बता रहे हैं कि तस्मात् स्वपर शाखा विहितम एक वेद्य व्यपाश्रयम गुणजातम उपसंहर्तव्यम विद्या कार्ष्ण्याय। तो तस्मात् यानी जो वेद्य एक होने से, विद्या एक है ये निश्चय होने पर, होने से क्या हो गया
कि स्वपर शाखा विहितम, इसमें स्वशाखा विहितम पर शाखा विहितम, इसमें स्व के साथ और पर के साथ शाखा विहितम का अन्वय करना और स्व शब्द से लेना प्रधान विधि वाक्य जिस शाखा में माना जा रहा है उस शाखा को स्वशाखा शब्द से लेना और उस स्वशाखा में विहित जो वेद्य में यानी उपास्य में गुणजात है, वेद्य व्यपाश्रय गुणजात यानी उपासना उपयोगी वेद्य में बताए गए गुण, उसे कहा जाता है वेद्य व्यपाश्रय गुण। और वह प्रधान विधि को स्व शब्द से लीजिए और स्वशाखा विहितम का अर्थ निकलेगा प्रधान विधि जिस शाखा में है उस शाखा में बताए गए जो उपास्य में गुण वे हो गए स्वशाखा विहित वेद्य व्यपाश्रय गुणजात और पर शाखा विहितम वेद्य व्यपाश्रयम गुणजातम, इसमें हो जाएगा पर शाखा शब्द से फिर प्रधान विधि जहाँ नहीं है, मात्र विधि का अनुवाद है, गुण का मात्र विधान है जहाँ, ऐसी शाखाओं को पर शाखा शब्द से लेना और उन पर शाखा से शाखाओं में विहित जो वेद्य में गुण है वे हैं पर शाखा विहितम वेद्य व्यपाश्रयम गुणजातम। इन सब का उपसंहार कर लेना चाहिए एक वेद्य में। क्यों कहते? इसलिए कि विद्या कार्ष्ण्याय यानी समस्त विद्या की सिद्धि के लिए एक उपासना है ना, समस्त उपासना। अब एक शाखास्थ गुणों का भी उपसंहार नहीं करेंगे तो फिर विद्या में संपूर्णता नहीं आएगी, समस्त विद्या नहीं मानी जाएगी। इसलिए जितने भी वेद्य ब्रह्म में अलग अलग शाखास्थ उपनिषदों में उपासना उपयोगी गुण बताए गए हैं, उन सब गुण जातों का उपसंहार एक ब्रह्म में करके उन सारे गुणों से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना वो हो जाएगी समस्त उपासना। इसलिए पूर्व पक्ष के मत में समस्त गुणों का उपसंहार एक ब्रह्म में होगा और एक ही उपासना होगी, ऐसा ये पूर्व पक्ष है। अब सूत्र से बताया जा रहा है सिद्धांत। सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का अवतरण है भाष्य में स्वयं। सूत्र का अवतरण है एक प्रकार से व्याख्यान के लिए कि एवं प्राप्ते प्रतिपाद्यते नानेति। भगवान वेद व्यास जी ने इस अधिकरण के एकमेव सूत्र से सिद्धांत बताया है। एवं प्राप्ति का अर्थ है इस प्रकार समस्त उपनिषदों के द्वारा बताई गई ब्रह्म उपासना तथा प्राण उपासना इनमें एकत्व प्राप्त होने पर एवं प्राप्ति का अर्थ है प्रतिपाद्यते यानी उपासनाया नानात्वं प्रतिपाद्यते। भगवता सूत्र कार्यण कर्मणि प्रयोग है ना, उसका कर्ता होगा तृतीयांत। भगवता सूत्र कार्यण नानात्वं प्रतिपाद्यते विद्याया। सूत्र को देखिए पहले, फिर भाष्य को देखेंगे। अब नाना शब्दादि भेदात, नाना शब्दादि भेदात, तो नाना
और शब्दादि भेदात, ऐसे दो पद है इसमें। यानी जो शांडिल्य विद्या, दहर विद्या, वैश्वानर विद्या आदि सगुण ब्रह्म विद्याएं हैं, वे सगुण ब्रह्म विद्याएं नाना हैं, यानी भिन्न भिन्न है। वो शांडिल्यादि विद्या का अध्ययन करना और उन शांडिल्यादि विद्याओं में वेद्य ब्रह्म एक होने पर भी, तो वेद्य एक होने पर भी विद्या नाना है, भिन्न भिन्न है। ऐसा क्यों? तो कहते हैं शब्दादि भेदात, ये हेतु है। तो विद्या का भेद साधक शब्द भेद और आदि शब्द से ग्राह्य है गुण भेद और समाख्या भेद। ये गुण भेद होने से, फल भेद होने से और समाख्या भेद होने से, आदि शब्द से इन तीन को लेना, तीन भेदों को। शब्दादि में पहले शब्द और आदि, इसमें बहुरी समास कर दीजिए। तो शब्द हैं आदि में जिनके, उनको कहा जाएगा शब्दादि, और तेषाम भेद, शब्दादि भेद। वो आदि शब्द से ग्राह्य हैं गुण भेद, शब्द भेद, गुण भेद, फल भेद, समाख्या भेद, ऐसे चार भेद हेतु हो जाएंगे। तो वेद्य एक होने पर भी दहरादि विद्या नाना है, यानी भिन्न भिन्न है। क्यों भिन्न भिन्न है? तो कहते हैं शब्द भिन्न होने से, गुण भिन्न भिन्न होने से, और फल भिन्न भिन्न होने से, और नाम भिन्न भिन्न होने से। समाख्या कहा जाता है नाम को। शांडिल्य विद्या, दहर विद्या, वैश्वानर विद्या, उपकोशल विद्या, ऐसे नाम भिन्न भिन्न है। यदि विद्या एक होती तो एक ही विद्या के अलग अलग नाम क्यों पड़ते? तो ये जो नाम भेद समाख्या भेद कहलाएगा, उसे भी आदि शब्द से ग्रहण करना है। तो इस प्रकार ये शब्दादि भेद होने के कारण शांडिल्य विद्यादि नाना ही हैं, भिन्न भिन्न ही हैं, न कि एक। भाष्यकार भगवान इस सूत्र का इसी प्रकार का अर्थ बता रहे हैं। अब भाष्य को देखिए। वेद्या भेदेपि एवं जातीय का विद्या भिन्ना भवितुम अर्हति इत्यादि जो सिद्धांत सूत्र का व्याख्यान भाष्य है, इसकी अवतरण टीका को देखिए। तस्मादिति इस प्रतीक के बाद में सिद्धांते तु गुणानुपसंहार इति मत्वा सूत्रम योजयति वेद्या भेदेपि इति। सिद्धांत मत में फल बता करके इस भाष्य का अवतरण लिखा वेद्या भेदेपि इत्यादि का। यानी पूर्व पक्ष के मत में तो फल है गुणों का उपसंहार, विद्या एक हो जाएगी तो गुणों का उपसंहार हो जाएगा। और सिद्धांत मत में गुणानुपसंहार ये फल है, गुणों का उपसंहार नहीं होगा। शांडिल्यादि विद्याओं के प्रकरण में जो गुण बताए गए हैं उतने ही गुणों से विशिष्ट ब्रह्म का चिंतन, मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म का ही अहंग्रह चिंतन किया जाएगा। वो शांडिल्य विद्या हो जाएगी, वो विद्या भेद होने से। अन्य प्रकरण से दहरादि
उपासनाओं के प्रकरण में जो अपहत पापमत्वादि गुण बताए गए हैं ब्रह्म में, दहर विद्या में चिंतनीय, उनका उपसंहार शांडिल्य विद्या में नहीं होगा। और शांडिल्य विद्या में जो मनोमयत्वादि गुण बताए गए हैं उनका उपकोशल विद्या में उपसंहार नहीं होगा। वहां जो गुण बताए गए हैं कम ब्रह्मत्व खम यानी अपरिछिन्न सुख रूपता और वामनित्व भामनित्वादि, उन्हीं गुणों से विशिष्ट ब्रह्म की अहंग्र उपासना होगी, न कि मनोमयत्वादि या अपहत पापमत्वादि गुण भी। इस प्रकार ये हो जाएगा गुणों का अनुपसंहार सिद्धांत मत में फल। जिस विद्या के प्रकरण में जो चिंतनीय गुण बताए हैं उतने ही गुणों से विशिष्ट ब्रह्म का चिंतन होगा। अन्य विद्या में चिंतनीय गुण बताए गए जो हैं उनका उपसंहार नहीं होगा। सिद्धांतेतु गुणानुपसंहार इति मत्वा सूत्रम योजयति। सूत्र की व्याख्या भाष्यकार भगवान करते हैं। तो भाष्य में है वेद्या भेदेपि एवं जातीय का विद्या भिन्ना भवितुम अर्हति। तो वेद्य ब्रह्म एक होने पर भी एवं जातीय का विद्या यानी शांडिल्यादि प्रकारक विद्याएं वे भिन्न भिन्न ही होगी, एक नहीं होगी। भिन्ना भवितुम अर्हति। कस्मात् कुतः का अर्थ है कस्मात् हेतु। तो हेतु बताया जा रहा है सूत्र में। सूत्रस्थ नाना शब्द का अर्थ कर दिया भिन्ना। सूत्र में नाना पद था ना, उसका अर्थ कर दिया भिन्ना। तो एवं जातीय का विद्या भिन्ना, नाना को या भिन्ना को, ये प्रतिज्ञा है। इस प्रतिज्ञा की सिद्धि में हेतु पूछा कि कुतः यानी कस्मात् हेतु। हेतु बताया सूत्रकार ने ये शब्दादि भेदात। और शब्दादि भेदात इस हेतु का व्याख्यान कर रहे हैं भाष्यकार भगवान कि भवती ही शब्द भेद वेद उपासित सक्रतुम कुर्वित इत्येवं आदि। कहें उपनिषदों में उपासना के प्रकरणों में उपासना का विधान करने वाले शब्दों का भेद स्पष्ट है। कहीं वेद इस शब्द से उपासना का विधान है, यह एवं वेद इत्यादि से, और कहीं उपासित इस शब्द से उपासना का विधान है, और कहीं सक्रतुम कुर्वीत, शांडिल्य विद्या के प्रकरण में सक्रतुम कुर्वीत, ये पद है उपासना का विधान करने वाला। तो इस प्रकार ये वेद उपासित क्रतुम कुर्वीत इत्यादि शब्दों का भेद स्पष्ट ही विद्यमान है। तो ये शब्द भेद हेतु हुआ। और शब्द भेद से उपासना भेद होगा, इसे आगे कह रहे हैं कि शब्द भेदश्च, क्या नाम, कर्म भेद को उदाहरण के रूप में बता करके फिर ये जो कर्म भेद में हेतु शब्द भेद है, शब्द भेद होने से कर्म का भेद होता है। जैसे अनुष्ठेय कर्म का, ऐसे अनुष्ठेय उपासना का शब्द भेद से भेद हो जाएगा। इसे सिद्ध करने के लिए बताया जा रहा है कि शब्द भेदश्च कर्म भेद हेतु समधिगतः पुरस्तात्। तो पुरस्तात् का अर्थ है पूर्व कांड में, पूर्व मीमांसा में,
तो पूर्व मीमांसा में शब्द भेद कर्म भेद का हेतु है ऐसा समधिगत यानी निश्चित। समधिगत शब्द का अर्थ है अवगत, अवगत का अर्थ है निश्चित। शब्द भेद कर्म भेद का हेतु है, यह निश्चित है। कहाँ? तो पुरस्तात् यानी पूर्व मीमांसायाम। तो पूर्व मीमांसा में कहाँ पर? तो कहा इस वाक्य से शब्दांतरे कर्म भेद कृतानुबंधत्वात् इति, यानी इति अस्मिन् वाक्ये पूर्व मीमांसायाः इति अस्मिन् वाक्ये शब्द भेद कर्म भेद हेतु अधिगत समधिगत, ऐसा अन्वय करना। तो ये सूत्र है मीमांसकों का, सूत्र वाक्य है कि शब्दांतरे कर्म भेद कृतानुबंधत्वात्, ये जो पूर्व मीमांसा का सूत्र है, सूत्र वाक्य है, इस सूत्र वाक्य में कर्म भेद का हेतु शब्द भेद है, यह सुनिश्चित हुआ है। समधिगत का अर्थ है निर्धारण हुआ इसका। इस प्रकार ये सूत्रस्थ शब्द भेद हेतु से, तो जैसे वहां शब्द भेद से कर्म भेद हो रहा है, ऐसे ज्ञान कांड में शब्द भेद से हो जाएगा विधेय उपासना का भी भेद। तो शब्द भेद वहां कर्म कांड में होता है, दद्यात, जुहियात, यजेत इत्यादि। तो वहां पर दद्यात दानानुकूल प्रवृत्ति करें, ऐसे अग्निहोत्रम जुहियात से होमानुकूल प्रवृत्ति करें, होम का निष्पादन करें, ये विधान हो रहा है। और यजेत याग करें, तो यहाँ ये शब्द भेद होने से कर्म भेद हुआ। विहित जो दानादि कर्म है वो अलग अलग है, एक ही नहीं। इसमें हेतु क्या हुआ? तो हेतु हुआ शब्द भेद। ये बताया गया शब्दांतरे कर्म भेद कृतानुबंधत्वात् इस सूत्र में। और ऐसे सिद्धांत में यहाँ पर ये तो दृष्टांत हुआ, दार्ष्टान्त में वेद उपासित इत्यादि शब्द भेद से उपासना का भी भेद हो जाएगा। वेद शब्द से विहित उपासना अलग, कर्म क्रतुम कुर्वीत इस शब्द से विहित उपासना अलग, तो उपासित शब्द से विहित उपासना अलग, ये माना जाएगा। सूत्रस्थ जो शब्दादि भेदात्म्य आदि पद है, उस आदि पद से ग्राह्य अर्थ को बताया जा रहा है भाष्य में। आदि ग्रहणात गुणादयोपि यथा संभवम भेद हेतवो योजयितव्या। तो सूत्रस्थ आदि पद के ग्रहण से भगवान वेद व्यास जी को अभिप्रेत उपासना भेद के साधक हेतु के रूप में जो है उनका ग्रहण करना है। तो भगवान वेद व्यास जी को उपासना भेद के साधक हेतु के रूप में कौन कौन विवक्षित है, हम कैसे समझे? तो ये भाष्कर भगवान ने कहा गुणादय, गुण, और फिर वहां पर भी भाष्कर भगवान ने आदि लगाया। उसे कैसे समझेंगे? तो टीका में टीकाकार कहेंगे कि भाष्यस्थ आदि शब्द से फल भेद और समाख्या भेद को समझना। इस प्रकार ये आदि ग्रहणात गुणादय का अर्थ निकलेगा गुण भेद, फल भेद और समाख्या भेद। इनको भी यथा संभवम भेद हेतव योजयितव्या, उपासना के भेद साधक हेतु के रूप में
समाविष्ट कर लेना चाहिए, इनका भी समावेश कर लेना चाहिए। इस प्रकार नाना शब्दादि भेदात इस सूत्र का शब्दार्थ बता दिया गया भाष्य में। अब पूर्व पक्षी की एक शंका आ रही है, ननु वेद इत्यादिषु इत्यादि से। इसका अवतरण भी टीका में है लंबा, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।